वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि सीबीएसई ने इशू किए थे पिछले साल। तो हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल एन आर शोन इन द फिगर बेलो। हमें फिगर में दिख रहा है कि ओ है हमारे पास एज अ सेंटर और एन है हमारे पास एक पॉइंट जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री पे है। तो हमें ओ एन की वैल्यू चाहिए। तो ओ एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हमें ओ एन की वैल्यू चाहिए तो ओ एन को पहले रेडियस मानना पड़ेगा। ओ एन को जब रेडियस मानेंगे तो हम इसको आर से डिनोट करेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ओ एन, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स टू यानी एक्स वन है हमारे पास -4, वाई टू है वाई वन है 3, एक्स टू है -2.4 और वाई टू 1.8। तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया -2.4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आया 1.6 का होल स्क्वायर प्लस -1.2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2.56 प्लस 1.44 रूट फोर क्या होता है? 2 यूनिट। यानी हमारी ओ एन की वैल्यू यानी ओ एन का जितना भी डिस्टेंस है ओ से एन का वो आ गया है 2 यूनिट। ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। सेकंड क्वेश्चन है ट्राइंगल पी क्यू आर इज शोन बिलो, एस टी इज ड्रॉन सच दैट एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एस टी क्यू। हमारे पास पी आर क्यू एक ट्राइंगल है जिसमें पी आर क्यू एंगल जो है वो एस टी क्यू के बराबर है। तो एस टी जो है डिवाइड कर रहा है क्यू आर को। यहाँ पे जो एस टी है ये वाली जो लाइन है ये क्यू आर को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है 2:3 में। ये जो लाइन है इस वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो हमें एस टी की क्या निकालनी है? लेंथ। एस टी की निकालनी है लेंथ। ये हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे लगेगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन हम यहाँ पे रेशियो दे रखी है तो जहाँ भी रेशियो दिखे वहाँ पे लेट द रेशियोज बी एक्स। यहाँ पे क्यू टी क्या हो जाएगा? ये जो क्यू टी था ये 2 रेशियो का था तो हमने क्या लिख दिया 2x। और जो टी आर था हम क्यू आर की बात नहीं कर रहे, टी आर की बात कर रहे हैं। टी आर क्या था? 3। यानी ये जो एस टी है ये जो टी पॉइंट है ये क्यू आर को 2:3 में बांट रहा था। तो ये चीज़ क्या हो गई? 3x। तो जो क्यू आर है वो 2x प्लस 3x यानी क्यू टी प्लस टी आर हमारा क्या हो गया? 5x। तो बी पी टी हम लगाएंगे तो एस टी अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। एस टी अपॉन पी आर कितना है? 20 सेंटीमीटर इक्वल टू क्यू टी हमारा कितना है? 2x अपॉन क्यू आर कितना हो गया? 5x। एक्स से एक्स गया 20 उधर जाके मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 4 2 जा 8 यानी एस टी की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से सिमिलर ट्राइंगल के प्रूव करने होते हैं या फाइंड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री से है। थीटा कोजैक थीटा सेक 90 माइनस थीटा यानी थीटा हमें कितना है? 35 डिग्री। तो कोजैक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 35 डिग्री पे पी और कोजैक थीटा की 65 यानी 65 डिग्री पे 1.1 आ रही है। और सेक 90 माइनस थीटा यानी सेक 90 माइनस थीटा हमारा वो भी कोजैक थीटा ही है एक तरीके से, क्योंकि कोजैक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोजैक थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा 35 डिग्री है, थीटा हमारा 35 डिग्री है तो 1.7 और थीटा हमारा 65 डिग्री है तो क्यू आर है। तो कोजैक 35 डिग्री पी सेक 90 माइनस थीटा 1.7 सेक 90 माइनस 35 क्योंकि थीटा हमारा क्या है? 35 है। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे? 35 है। तो 90 माइनस 35 1.7। और हमें पता है कि जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो कोजैक थीटा होता है। तो कोजैक थीटा इक्वल टू 1.7 यानी जो 35 डिग्री है वो 1.7 हो गई। तो कोजैक 35 डिग्री की वैल्यू पी थी तो पी हमारा क्या आ गया? 1.7। वैसे ही कोजैक 65 डिग्री हमारे पास क्या है? 1.1। सेक 90 माइनस थीटा क्यू है, सेक 90 माइनस 65 क्यू हो गया। वैसे कोजैक 65 सेक 90 माइनस 65 कोजैक 65 इक्वल टू क्यू। कोजैक 65 की वैल्यू कितनी थी? 1.1। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1.1। नीचे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। तो एट सम पॉइंट
During the expedition, David kept the drone stationary for some time to capture the images of a tiger. The angle of depression from the drone to the tiger changed from 30 degree to 45 degree in 3 seconds. So what was the average speed of the tiger during that time? यानी एक ड्रोन है और ये जो डेविड है ये ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। इतनी देर में जो टाइगर है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे ड्रोन से 30 डिग्री का, लेकिन 3 सेकंड में वो थोड़ा सा आगे चला जाता है जो टाइगर है, तो तब उसका जो ड्रोन से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री बनता है। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या हो सकती है टाइगर की, यानी एवरेज स्पीड पूछिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या हो जाएगा एंगल आर का। अगर यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर ट्राइंगल में देखिए 30 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और पी क्यू एस में देखोगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर tan 45 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan 45 यानी tan थीटा जो होता है वो बी अपॉन पी होता है, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर 1 इक्वल टू पी क्यू कितना है 54 अपॉन √3, और क्यू आर कितना है क्यू आर को हमने मान लिया एक्स, तो अपॉन में एक्स उधर गया एक्स इक्वल टू 54√3। वैसे पी क्यू एस में tan 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू एस बेस आ जाएगा, है ना। 1/√3 इक्वल टू 54√3 अपॉन वाई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो y इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा इक्वल टू 162। अब y माइनस एक्स यानी क्यू एस में से क्यू आर घटाया यानी y में से x घटाया तो क्या बचेगा आर एस, तो यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 162 माइनस 54√3 इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है √3 को 1.73 माना है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 93.53 आएगा। जब हम 54 को 1.73 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 162 से माइनस करेंगे तो 93.53 आएगा। अब हमें लास्ट में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी निकलेगी, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 93.53। हमारे पास इस फिगर में ये जो था ये डिस्टेंस यहाँ से टाइगर जो था यहाँ पहुँच चुका है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक 3 सेकंड्स में पहुँचा है। आर से एस तक 3 सेकंड में पहुँचा है। जो टाइगर है उसकी स्पीड हमारी डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ का 93.53 अपॉन टाइम यानी 3 सेकंड में पहुँचा है, तो 3 से जब हम ये काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 31.17 उसकी एवरेज स्पीड थी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।